नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद मुख्यमंत्री अब नए मिशन पर हैं और इस मिशन का नाम है बेटी लाओ। जी हां, दरअसल नाबालिग बच्चियों के लापता होने की लिस्ट में मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो प्रदेश से 6000 से ज़्यादा बच्चियाँ लापता हैं। इनकी उम्र 2 साल से लेकर 17 साल तक है। जब ये मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नज़र में आया तो उन्होंने इस मामले में सख्ती बरतने को कहा और इसी का नतीजा है कि पिछले 7-8 महीने में करीब 3000 लड़कियों को वो उनके परिवार तक पहुंचाया गया है। इन लड़कियों के लापता होने के पीछे एक सोची समझी साजिश भी सामने आई है। मसलन होशंगाबाद से लापता किशोरी को अल्पसंख्यक समुदाय का एक युवक भगा कर ले गया। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद किशोरी को हैदराबाद के पास सिकंदराबाद से बरामद किया गया। एक अन्य किशोरी को नेपाल बॉर्डर के पास नूरगंज से बरामद किया और दोनों ही मामलों में ऐसा लगता है कि शायद ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद अब बेटी लाओ अभियान चलेगा। दरअसल नाबालिग बच्चों के लापता होने की लिस्ट में मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। जब ये मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजर में आया तो उन्होंने इस मामले में सख्ती बरतने को कहा। इसी का नतीजा है कि पिछले 7-8 महीने में करीब 3000 बच्ची वापस उनके परिवार के पास पहुंचा दी गई हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटी बचाओ अभियान में कई नए प्रावधान जोड़ेंगे। लापता हो रही नाबालिग बच्चियों को लेकर सतर्कता बरती जाएगी। नए प्रावधानों के तहत मजदूरी के लिए ले जाने वाले ठेकेदार को संबंधित पुलिस थाने में अपनी जानकारी देना होगी। इसके साथ ही पुलिस थाने में नाबालिग और युवतियों की गुमशुदगी पर संवेदनशीलता बरतनी होगी। नए प्रावधानों में महिला सुरक्षा के नए उपाय जोड़े जाएंगे। तो मैंने बनाने का कहा, वैसे तो इनडायरेक्ट वैसे तो शुरू हो ही गया है, लेकिन मैंने अभियान के रूप में शुरू करने का कहा तो मेरे सामने अभी रखी और एक ये बनाने का कि अगर कोई ले भी जाता है तो काम धंधे के लिए आप काम काज के लिए मना नहीं कर सकते। तो कहाँ जा रही है पूरा वेरिफिकेशन, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहेगी। दिल्ली अगर ले गए और कहीं ले गए, किस हाल में है, कहाँ है, किसके पास है। बेटी बचाओ मैंने वही कहा कि बेटी बचाओ जो कल मैंने कहा था नए ढंग से इन बेटियों की चिंता करना मुझे ड्यूटी है। गरीबी में माँ बाप ने भेज बड़ी वैसी कहानी आएगी कि 20 साल से कोई यहाँ परेशान थी, 10 साल से यहाँ परेशान थी। संख्या में भाई जब से मैंने अभियान चलाया 6000 में से 3000 बेटियां मिली। अभी 3000 लगभग 3000। ये भी 6-7 महीने में सब। हाँ, तो मेरे दिमाग में आ गई ये बहुत बड़ी समस्या। वैसे जनरल ध्यान ही नहीं जाती ये चीजें, धीरे धीरे पता ही नहीं चलती। ये तो जब मैं पीछे पड़ा तब पता चला कितनी गायब है, कितनी गायब है। पता करो हर जिले में कितनी गायब है। मेरा सोच कभी भी वैसा नहीं रहा। इसको आमतौर पर देख जो अभी मैं बोल रहा हूँ देखा जाता है मेरा बचाने का है, ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। अब तो मैं कल मैंने 2 सस्पेंड किए समाधान ऑनलाइन। SDO की मंडला की एक बेटी गायब थी, गंभीरता से नहीं ढूंढा तो दोनों सस्पेंड। सीएम शिवराज की इस पहल पर कांग्रेस का क्या कहना है, जरा ये भी जान लीजिए। शिवराज सिंह चौहान जी नियम बहुत सारे बताते हैं, कानून बहुत सारे बनाने की बात करते हैं, बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर देते हैं। मध्य प्रदेश में बच्चियों के बलात्कार पे फांसी की सजा है। बच्चियों की सुरक्षा के लिए और कई कानून की बातें हो रही हैं, पर धरातल पे यह है कि बच्चियों के संग बलात्कार भी नहीं रुक रहे हैं, महिलाओं के संग अत्याचार भी नहीं रुक रहे हैं और बच्चियां मध्य प्रदेश से गायब भी हो रही हैं। ये किसके प्रशासन में है? शिवराज सिंह चौहान जी के, जो अपने आप को बच्चियों का मामा बोलते हैं। मामा ईमानदारी का मामा बने, कंस मामा की श्रेणी में ना जाएं, इतनी ही विनती कर सकते हैं। पर शिवराज सिंह चौहान जी और उनके प्रशासन से उम्मीद नहीं है कि मध्य प्रदेश में बच्चियों के लिए कुछ सकारात्मक हो पाए।
केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लापता होने के मामले में देश में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। प्रदेश से रोजाना 25 से ज्यादा और महीने में 800 से ज्यादा बच्चे गुमशुदा हो रहे हैं। ये रिपोर्ट जनवरी 2014 से दिसंबर 2019 तक की है। इन 6 सालों में प्रदेश से 52,272 बच्चे गुम हो चुके हैं। देश में 3,18,748 गुमशुदा बच्चों में 20% अकेले मध्य प्रदेश से हैं। इन 6 सालों में छत्तीसगढ़ में 12,963 और राजस्थान से 6,175 बच्चे लापता हुए हैं। ये हालत तब है जबकि पिछले 3 सालों में पुलिस आधुनिकीकरण पर प्रदेश में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इन गुमशुदा बच्चों को मानव तस्करी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHT यूनिट के हवाले से आई रिपोर्ट में प्रदेश में पिछले 3 सालों में नाबालिग बच्चों की तस्करी का अनुपात बढ़ते हुए 2 गुने से ज्यादा हो गया है। प्रदेश के गृह विभाग के मुताबिक जनवरी से नवंबर 2019 तक 11 महीने में राज्य से 7,891 बच्चियां लापता हो गई हैं। इस हिसाब से तो हर महीने 700 से ज्यादा बच्चियां प्रदेश में गुम हो रही हैं। मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, खंडवा, सिवनी, हरदा और बैतूल वे जिले हैं जहां पर लगातार बच्चों की गुमशुदगी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो बच्चे 4 माह तक बरामद ना हो उन सभी मामलों को मानव तस्करी माना जाए। प्रदेश में इस गाइडलाइन का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा। गुमशुदा के मामले CID दर्ज करती है और मानव तस्करी के महिला अपराध शाखा, लेकिन इन दोनों विभागों में आपसी समन्वय की कमी है। अब मुख्यमंत्री ने इस मिशन को जिस गंभीरता से लिया है उससे लगता है कि इन मामलों में पुलिस भी गंभीरता बरतेगी और जल्द ही लापता हुई ज्यादातर बच्चियां अपने परिवार के पास होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आज हम इस बेटी लाओ मिशन के सामाजिक पहलू और आपराधिक पहलू दोनों पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे। प्रकाश जी, सबसे पहले इसका सामाजिक पक्ष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाइल्ड रेशो अपने हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में कर कहें कि भिंड, मुरैना, दतिया, डबरा, ग्वालियर, ये वो इलाके हैं उत्तर मध्य प्रदेश के जहाँ पर चाइल्ड रेशो लगातार कम होता गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कन्यादान योजना लाए, जब लाडली लक्ष्मी योजना आई तो चाइल्ड रेशो बढ़ा भी है। लेकिन जो आदिवासी बेल्ट है ख़ास तौर से, वहाँ से जो बच्चियों के गायब होने का जो सिलसिला शुरू हुआ था तो ये मान लिया गया था कि शायद नौकरी के लिए या गरीबी के कारण आसपास के प्रदेशों में चली गई हैं। लेकिन इनमें जो बच्चियाँ जो गायब हो रही हैं, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल का निशातपुरा थाना संभवतः ऐसा थाना है जब गुमशुदगी के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं और ज़्यादातर मामलों में पुलिस बहुत एक कैजुअल एटीट्यूड में रहती है। अब जो स्थिति में जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि 7 महीने उन्होंने बिना हल्ला किए एक अभियान चलवाया और 3,000 बच्चियों को रिकवर किया। 2 मामले जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, होशंगाबाद का, जिसमें उन्होंने IG से कहा था कि अगर आरोपी बच्चियों को लेकर नहीं आता सुरक्षित तो ठोक दो, जिसको हमने प्रमुखता से दिखाया था। उस समाज के लोग सड़क पर उतरे, पुलिस हरकत में आई और सिकंदराबाद से उस बच्ची को रिकवर किया। एक और बच्ची को नूरगंज जो नेपाल और बिहार बॉर्डर पर है वहाँ से रिकवर करके लाए और 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कल ही सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, वो इसलिए कि गुमशुदा मामले में लापरवाही बरत रहे थे। तो ये जो अभियान मुख्यमंत्री ने शुरू किया है तो आपको लग रहा है उसके कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे? क्योंकि एक तरफ हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं तो कई सारे मामले ऐसे आए हैं अतीत में भी, और अब ये कानून बन जाएगा तो हो सकता है मामलों की संख्या बढ़े। तो एक कारण वो हो सकता है और दूसरा एक कारण कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद एक और ज़रूरी है कि बेटी लाओ, क्योंकि बेटियाँ जिस तादाद में गायब हो रही है तो निश्चित रूप से वो किसी भी देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। देखिए मनोज, एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि महिलाओं के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता मध्य प्रदेश में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि महिलाओं के अंदर के किसी समय में भिंड में और उसमें जो है लड़कियों का रेशो बहुत कम होता था, लेकिन पिछले 15 सालों में वो रेशो बढ़ा है। और लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर जननी सुरक्षा तक
जननी सुरक्षा के बाद में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनकी बाकी की देखभाल तक के लिए शिवराज सिंह चौहान ने जब वो योजनाएं छुट्टी बनाई, रहती तो सऊदी में अपने आप तुमको को पैसा- सामाजिक सरोकारों से खासकर महिलाओं के हितों से जोड़ा और इसलिए उनकी सरकार ने लगातार मध्य प्रदेश में 15 साल 3 टर्म पूरे करने वाली मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली सरकार जो है वो शिवराज सिंह चौहान की है। तो निश्चित तौर पे उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में रहा। दूसरी बात कि महिला के लिए तो उन्होंने किया ही किया। हमने देखा पिछला उनका जो टर्म था जी, तो जो नाबालिग बच्चों के साथ में अपराध की घटनाएं कुछ सामने आती हैं लगातार, तो उन्होंने फांसी जैसा सख्त कानून बनाया। बिल्कुल, जो बाद में देश भर में भी लागू फिर हुआ। उसके बाद देश भर के अंदर हुआ, नाबालिगों को फांसी देने के वाले मामले में जो पास्को एक्ट का सख्ती से पालन हुआ, कई तरह की हमने घटनाएं देखी। तो शिवराज सिंह चौहान की नीयत पे आप कोई संदेह नहीं कर सकते। उनके प्रशासन करने का, पुलिस का अपना एक तरीका होता है कि जिस तरह से गुमशुदगी के मामले में होते हैं आमतौर पर, तो कि कई बार लड़कियां भाग जाती, जब बाद में पता चलता है कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई, तो पुलिस वालों का पहला एटीट्यूड हमेशा इसी तरह का रहता है। बिल्कुल, और वो कोई बहुत हीनियस क्राइम की संभावना या आशंका अगर होती है तो थोड़ा गंभीरता से वो उस चीज़ को देखते हैं। अदरवाइज बड़े सामान्य तरीके से गुमशुदगी के मामले में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये हम जानते हैं। अतीत के कई सारे उदाहरण हैं इसमें। कई सारे उदाहरण हैं इसके। तो जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने अभी जब पिछले वो 15 महीने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भी उन्होंने बेटी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। बिल्कुल, मतलब रोशनपुरा यहाँ पे पे धरने पर बैठे थे और कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी गंभीर किस्म की, बच्चियों के साथ मनुआ अत्याचार, बांध की टेकरी बलात्कार का की। बड़ा चर्चित हाँ, चर्चित मामला था। सीबीआई को सौंपा गया है। तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान को जब चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो उनके मन में जो था उसे वो लाया। दूसरी बात ये कि जो जिस तरह से लव जिहाद वाला कानून अमल में आया, बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से शायद आज उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। बिल्कुल, तो जिस तरह से वो अमल में आया उसके बाद जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के घटनाक्रम आज सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान ने भी बताया कि किस तरह से लड़कियां बरामद हुई, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री गंभीर है तो निश्चित तौर पे उनका प्रशासन भी गंभीरता से काम करेगा। और दूसरी बात ये कि ये बड़ी सामाजिक समस्या है जी, ये कोई पुलिस या सरकार किसी चीज़ को रोक दे। अब 6 साल की मासूम बच्ची के साथ कोई बलात्कार कर दे उसका पड़ोसी, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, इस पे पूरे समाज को विचार करना चाहिए। तो ये समाज की चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार कैसे पता करेगी कि किसके मन में क्या है, वो क्या करने जा रहा है। लेकिन अभी सीहोर की एक घटना थी जिसमें एक 14 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार के बाद आरोपी जेल गया, जेल से छूटा, पुलिस ने लापरवाही बरती और उन और गंभीर उसी धारा मामले लगाई के नहीं। अंदर बिल्कुल। हाँ फिर सख्त कार्रवाई हुई। जब ये चीज़ें अखबारों में प्रकाशित हुई तो इसका संज्ञान लिया सरकार ने और कार्रवाई हुई। तो मुझे लगता है कि अगर पुलिस इतनी संवेदनशील हो जाए, और निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि पुलिस को संवेदनशील बनाने के कई प्रयोग हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों को पुलिस के स्तर पे रोका जा सकता है। लेकिन ये जिस तरह के सामाजिक अपराध हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे समाज की चिंता का विषय है। कोई सरकार बलात्कार को नहीं रोक सकती। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सामाजिक सरोकार से जुड़े मामले उसका एक सामाजिक पक्ष है, इसका एक आपराधिक पक्ष भी है ब्रजेश जी। और आपने लंबे समय से हम भी देख रहे हैं, भोपाल में अगर बात करें हम कि अगर एक रेल पटरी किनारे गैंग रेप होता है और जो महिला एसपी होती है रेल की, वो हंसते हुए उस पर बात रिएक्ट करती हैं, जबकि उम्मीद की जाना चाहिए कि कम से कम महिलाओं का दर्द समझेंगी। ज़्यादातर गुमशुदगी के जो मामले होते हैं, जैसे भटनागर जी में कहा कि पुलिस कहती है कि पड़ोसी के साथ भाग गई होगी, 2 दिन इंतजार कर लो, बदनामी होगी, रिपोर्ट मत लिखा। और कई सारे मामले ऐसे हैं कि जिनमें परिवार कई दिनों तक रिपोर्ट भी नहीं लिखाता है कि शायद बच्ची से जुड़ा मामला है। आस पड़ोस में तलाश करते हैं कि रिश्तेदार क्या करेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। ऐसे कई सारे उसमें कारण होते हैं। और पुलिस की एक लेट लतीफ़ी एक बड़ा कारण होती है। इसमें कई बार हमने देखा जिसके कारण वो छोटे छोटे मामले गंभीर रूप में सामने आते हैं। गैंग रेप की घटना हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले आते हैं। कई बार होता है कि कोई किसी पड़ोसी, हमने भोपाल का एक उदाहरण देखा है कि पार्लर में बच्ची जाती है 14, 15, 16 साल की, एक दिन वो आंटी उसको ले जाती है और उसको बेच देती है। एक मामला हमने भी 2 दिन पहले भोपाल का देखा है कि उसकी रिश्तेदारी उसको बेचने चले जाती है। ये जो आपस की रिश्तेदारी और जो पुलिस की लापरवाही है, और अब मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिया है, तो हमारे यहाँ महिला अपराध से जुड़ी पूरी विंग है, जिले से लेकर PHQ स्तर तक, CID है, तमाम सारी एजेंसियाँ हैं। तो इसके बाद भी अगर ये घटना लगातार बढ़ रही है और पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है, तो इसके लिए और दूसरे क्या उपाय होना चाहिए? क्योंकि बार बार अगर मुख्यमंत्री को सब कुछ करना है तो इतने बड़े एजेंसियों की ज़रूरत क्या है, मंत्रियों की ज़रूरत क्या है?
मनोज जी, जैसे भटनागर जी ने कहा था, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि पुलिस का संवेदनशील होना। यदि पुलिस इस मामले में संवेदनशील हो जाएगी, एक ही चश्मे से ना देखे वो, उसको लगता है पुलिस को कि कोई लड़की यदि बालिग है या थोड़ी नाबालिग है, बालिग नहीं हो पाई है, तो वो घर से लापता हुई है, तो एक ही धारणा उसकी रहती है कि किसी के साथ भाग गई होगी, किसी के साथ अफेयर हो गया। यदि हर गुमशुदगी को पुलिस गंभीरता से ले ले, पहले दिन जैसे ही गुम इंसान कायम हो और उसकी इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर दे कि कैसे गई है, क्या है, हम ये कहते हैं यदि वो भागी भी है तो पुलिस अपना काम करे कि वो भागी ये सिद्ध करे कि उसके साथ गए, अफेयर है उसका, तो एक संतुष्ट हो जाएंगे माँ बाप। ऐसे 10% 20% मामले होते होंगे, लेकिन नाबालिग बच्चियां जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अधिकांशतः जाती हूँ और इनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, विदेशों तक भेज दी जाती है। धार में अभी 1 महीने में पुलिस ने अभियान चलाया, पूरे प्रदेश में अभियान चलाया। मनोज जी, सिर्फ धार का उदाहरण देना चाहता हूँ मैं आपको कि 108 लड़कियां बरामद की गई। इनमें वो जो नाबालिग थी उस टाइम में गायब हुई थी, अभियान के तौर पर वो मिली, कि गुजरात में मिली अधिकांश लड़कियां, जिनमें कई की शादी हो गई थी, किसी को बेच दिया गया था। और हमारे यहाँ जो संस्कृति है, हमारे यहाँ जिस तरह से मानते हैं लोग, उनके अब शादी हो गई, भले ही बेच दी हुई हो उसको तो वो उसको तोड़ना नहीं चाहते, इस कारण इस टाइप के मामले बाद में सामने नहीं आते, समझौता कर लेते हैं, रह लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, जिन माँ बाप की बच्चे गायब होते होंगे, नाबालिग बच्चे गायब होते होंगे, और उन पर क्या बीतती होगी जब पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती हो, थाने जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अधिकांश मामलों में हम देखते हैं कि उनके परिवार वाले ही ढूंढ के लाते हैं, वो मेहनत करते हैं पुलिस से ज़्यादा। बिल्कुल, यदि पुलिस उसके लिए दिशा में काम करेगी, निश्चित तौर पर जो भी स्थिति है सामने आ जाएगी कि इतने बच्चे गए थे, इतने ने शादी कर ली, ये प्रेम विवाह के चक्कर में गए थे और ये घर से भागे थे। हमने देखा कई बार पुलिस ने अभियान चलाया, स्टेशनों पे बच्चे मिलते थे, उनके माँ बाप तक पहुंचाया, और जो किसी कारण से भाग गए थे उनको आश्रमों में पहुंचाया, यहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है। बाल सुधार गृह हैं, बाल गृह हैं, तमाम तरह के हैं। पूर्व एसपी थे डॉक्टर जी.के. पाठक, जो रेलवे में थे, उन्होंने बेहतरीन अभियान चलाया था और कम से कम 1000 बच्चों को उनके घर पहुंचाया था। और जो सक्षम नहीं थे, जो माँ बाप से प्रताड़ित थे, सौतेले थे या किसी और के, ऐसी भी कहानियां हमको याद है कि जो नाबालिग बच्चियां थी उनको समय से पहले जवान दिखाने, बालिग दिखाने के लिए उनको अलग अलग दवाइयां दी जाती थी, अलग अलग उनको चीज़ें, उनको प्रयोग किए जाते थे। ये भी उस मामले में खुलासे हुए। मनोज जी, ऐसे कई उदाहरण उस समय आए थे कि लोग बच्चों से, हमने फिल्मों में देखा है, हकीकत में हमने जब ये मामले सामने आए तब देखा कि भीख मंगवाई जा रही है बच्चों से, गिरोह के अंडर में फंस गए हैं ये। और कहाँ कहाँ के बच्चे थे, गुजरात के, जिनके माँ बाप नहीं मिल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। हम देखते हैं कि राजधानी के अस्पताल से बच्चे गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये बच्चे? ये एक गिरोह काम करता है। यदि पुलिस एक एक मामले को गंभीरता से ले, हमारे यहाँ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल नहीं बनी आज तक, जबकि राजस्थान बना चुका है, महाराष्ट्र बना चुका है, दिल्ली बना चुका है। मध्य प्रदेश में एक डीएसपी को अधिकृत कर दिया उन्होंने जिला स्तर पर कि यदि इस तरह का मामला कोई संज्ञान में आता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से है, तो एक एसआईटी बना दी जाए और जिले में जांच की जाए। मुझे अभी तक ऐसा संज्ञान में नहीं है मनोज जी, एक भी मामले में एसआईटी बनी हो। और जबकि कई मामले हमारे सामने नजर आ रहे हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हैं बच्चे, उनको बेच दिया गया है, उनके साथ गलत काम करवा रहा है, देह व्यापार में जैसे लिप्त हुए पाए गए। तो इस तरह की जो सबसे बड़ी दिलचस्प दिक्कत वाली बात जो है, और सबसे ज़्यादा पुलिस के ऊपर है कि पुलिस ने संवेदनशील नहीं है, इन मामलों को गंभीरता नहीं लेती। यदि मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है तो मुझे लगता है इसमें पुलिस अब गंभीरता से लेगी और उसको एक एक मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि वो पहले से लेती तो मुख्यमंत्री को ये अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, इसके बावजूद बरामदगी के मामले में भी हम कमजोर हैं। बच्चे लापता हो जाते हैं, नाबालिग लड़कियां लापता हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक तो सेल बनाई जाए और एक एक मामले की मॉनिटरिंग हो बाकायदा, और जो लापरवाही बरतें गुमशुदगी के मामले में उन पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए भटनागर जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने जो पहले भी शुरुआत में चर्चा में कहा कि सामाजिक सरोकार से जुड़ा मसला भी है आपराधिक के साथ साथ, तो समाज में एक चेतना जगाने के लिए भी सरकार तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जो बाकी धर्मगुरु हैं, जो सामाजिक संस्था हैं, उनको आगे आना चाहिए। कम से कम आसपास का माहौल की जानकारी रखें, लोगों को अवेयर करें, एक सोसाइटी में एक मैसेज देने की कोशिश करें। क्योंकि एक बड़ा कारण ये भी होता है इस प्रकार के अपराधों के पीछे कि नशे की बात है। जहाँ तक पहले ये माना जाता था कि नशा मतलब शराब का नशा, छोटी मोटी झुग्गी का या लोअर मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी नशा दारू पी के गलत काम करता ही करता है। लेकिन अब जो ट्रेंड हम देख रहे हैं इंदौर की अगर हम बात करें कि नशे वाली आंटी है, कि हाई सोसाइटी में किस प्रकार से बच्चों को, लड़कियों को नशे का आदी बनाया जाता है, उसके बाद उनसे फिर तरह तरह के कामों में झोंक दिया जाता है।
जब पुलिस छापे मारती है, जब ऐसे ही कि जब पुलिस को ये पता होता है कि ये पब देर रात तक चल रहे हैं, ये बार देर रात तक चल रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कई मामलों हमने देखा है कि राजनेताओं के पब या बारों में इस प्रकार के कामकाज चलते हैं। तो पूरी सफाई नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक की जाए, सारे स्तरों पर, आपराधिक स्तर हो, स्पेशल सेल बनाना हो, आपको समाज में जागरूकता करना हो, ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभियान करना हो, अपहरणकर्ताओं पे अभियान चलाना हो, लेकिन एक कंप्लीट कोई एक सॉल्यूशन लाना चाहिए जिसपे कि एक बार अगर एक सिस्टम बन जाए तो इसके बाद उसी फॉर्मेट में पुलिस या बाकी एजेंसियां काम करें, जिससे इस प्रकार के अपराधों से निजात मिल सके या कम से कम इस पर अंकुश लगाया जा सके प्रभावी। देखिए मनोज, बड़ी कठिन सी बात है जी। जैसे हम मतलब मध्य प्रदेश के अंदर शहरों में 2-2.5 करोड़ की आबादी रहती है, और ये जो नशे की जो बात आप कर रहे हो, शहरी क्षेत्रों की समस्या, शहरी क्षेत्रों में अब लोगों के अंदर समूह की भावना ख़त्म हो गई, एकल परिवार हो गए हैं, परिवार अपने आप में सीमित हो गए हैं। बड़े बड़े शहरों के अंदर हम देख रहे हैं, और आधुनिकता बड़ी है, लोगों के पास पैसा बड़ा है, माँ बाप घर से बाहर काम पे जाते हैं, चाहे वो पैसे वाले हों चाहे अलग। तो निश्चित तौर पे बच्चों को जो प्रॉपर ध्यान घर पे मिलना चाहिए, संस्कार आपको पहले परिवार में मिलता है, फिर स्कूल में मिलता है आपके। तो अगर वहाँ पे कहीं दिक्कत है तो अब पढ़ाई के तौर तरीके बदल गए, सब सारा मतलब जो आधुनिकीकरण जितनी तेज़ी से हो रहा है, हम सारे परिवारों में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि अगर पब के अंदर बच्चे जा रहे हैं 18 साल के या 17 साल के, या लड़कियां जा रही है, तो ये भारतीय समाज में सब नयापना है, खुलापन है। और हम इसके लिए अगर ये बोलेंगे कि लड़कियों को इससे रोका जाना चाहिए, तो वो लड़कियों की आज़ादी पे एक सवाल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब नए तरह की समस्याएं हैं, नए तरह का परिवेश है, और नए तरह से इसे सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बड़ी बात। क्योंकि निश्चित तौर पे पुलिस क्या करेगी, अगर हमने पब को खोलने का लाइसेंस दिया है सरकार ने, तो पब 12 बजे बंद होना चाहिए, तो वो 12 बजे बंद हो जाना चाहिए। अब उस पब में किसकी एंट्री होनी चाहिए, किसकी एंट्री नहीं होना चाहिए, 18 साल के बच्चे 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियां उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जो पब चला रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आप पुलिस को तो बिठा नहीं सकते वहाँ पे हर समय के लिए। दूसरी बात, जो समस्या गुमशुदगी के मामलों में आती है, तो पुलिस की अपनी समस्या है कि उसके पास साधन बहुत कम है। तो निश्चित तौर पे जो परिवार शिकायत करने आता है, आधे साधनों का सहारा वो उस परिवार से ही लेते हैं, उसी के माध्यम से वो ढूंढा डटकोरी करते हैं, उसी का साधन खर्च करवाते हैं। सरकार के पास इतना वो नहीं है, मतलब आप पुलिस स्टाफ कम है, थानों में पुलिस स्टाफ कम है, काम का बोझ उनके ऊपर ज़्यादा है, क्राइम है, रूटीन क्राइम है, वारंट तामील कराने से लेकर दुनिया भर के दबाव है, और वो सब काम उनको करना ही करना है। तो पुलिस की नौकरी का जो रूखापन है, उसके पीछे भी एक कारण है। तो समस्याएं कोई बहुत छोटी नहीं है, बड़ा लंबा बहस का विषय है ये। इसीलिए तो बड़ा मतलब अगर आप देखेंगे तो समाज के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, पुलिस के स्तर पे, जब फिर हम उनसे अपेक्षा करेंगे तो हमें उनको सुविधा भी देना पड़ेगी। जब हम सुविधा देंगे, उतने साधन देंगे, और उसके बाद फिर हम रिजल्ट की बात करें उनसे, तो मुझे लगता है वो न्याय संगत होगी। लेकिन जब फरियादी से ही उनको खर्चा कराना है, तो अब आप देख लें कि दो तरह से अन्याय हो रहा है कि आप पुलिस थाने में भी गए, और फिर पुलिस जो है आपके साथ में, पुलिस वाले को आप ले जा रहे हो, पुलिस वाले की आप खातिरदारी कर रहे हो, आप जहाँ बताओगे वो ढूंढने चला जाएगा, तो वो आपके साथ है। तो उसको, वो अगर वहाँ से साथ गया, 4 दिन नहीं आया, तो उसके पास काम का बोझ ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वारंट तामीली स्थगित हो जाएगी, फिर उसको सज़ा मिलेगी, फिर उसको दंड होगा। तो कई तरह की परेशानियां हैं, और वो पुलिस के अपने स्तर पे है, समाज के अपने स्तर पे है, सरकार के अपने स्तर पे। तो मुझे लगता है कि ये सब एक दूसरी बात, जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के लिए भी लोगों को खुद ही सचेत होना पड़ेगा। कि मतलब अगर आप खुद सचेत नहीं हैं, आप अपने घर के बच्चों को सही संस्कार दें, आप अपने घर के बच्चों को के ऊपर ध्यान रखें, वो कहाँ जाते हैं, क्या मिलते हैं। अब आजकल तो 5 साल का बच्चा भी मोबाइल फ्रेंडली है। अब वो मोबाइल है, इंटरनेट में क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या उसकी समझ बढ़ रही है, अगर ये हम ध्यान नहीं दे पा रहे, तो फिर बच्चे के भविष्य के साथ हम भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्योंकि एक और चीज़ भी है ना प्रकाश जी, कि अगर हम देख रहे हैं कई मामले, जो संस्कार की बात है, कि जो धर्मगुरु, जो पूरी समाज को जिन पे बात जम्मा है संस्कार देने का, वो तक इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त पाए जा रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। तो वो भी समाज से अछूते थोड़ी हैं। मतलब वो चाहे वो धर्मगुरु हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो अफसर हो, हमने हनी ट्रैप का मामला नहीं देखा। बिल्कुल, जितने मतलब बड़े बड़े अफसर, राजनेताओं के नाम है उसके अंदर,
और जिस तरह की घटनाएं हुई वो क्या समाज के लिए शर्मनाक नहीं है? जिन लोगों को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए वो ही अगर अनैतिक आचरण कर रहे हैं तो हम कहाँ क्या संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। और ऐसे लोगों की समाज में कोई कमी थोड़ी है। हर एक आदमी की एक महत्वाकांक्षा है, फिर उसका एम्बिशन है, उसको वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, मेहनत से आगे बढ़ रहा है, कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा है, तो ये हर जगह की समस्या है निश्चित तौर पे। ब्रजेश जी, जो कुछ भटनागर जी ने कहा, ये पुलिस की अपनी एक समस्या है, संसाधनों की कमी, तमाम सारी चीज़ें, तो फिर इसका हल क्या है? बड़े संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि बजट का रोना तो हमेशा, संसाधन की कमी तो जब से पुलिस बनी है तब से है, और कई सारे कारणों से हम लाइन ऑर्डर की दिक्कतें हों, पुलिस का हम कहते हैं वीकली आप शुरुआत कर देते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं, ऐसी तमाम सारी परेशानी है, लेकिन तब भी अपराध पर अंकुश लगाना, क्योंकि जिस काम के लिए पुलिस बनाई गई वो काम तो उनको करना ही है। देखिए मनोज जी, वो जग जाहिर है, पूरे देश में वो समस्या है, हिंदुस्तान की नहीं सब जगह की ये समस्या है कि लोगों की अपेक्षा पुलिस बल कम है। तो इसमें पुलिस को एक ही काम करना पड़ेगा कि बाकायदा एक विंग बना दे और जिसका छटनी कर दे जो मामले आ रहे हैं, कि कौन से प्रारंभिक जांच करेगी तो उसको स्पष्ट हो जाएगा कि लव अफेयर के चक्कर में कोई गया है तो उसको सेकेंडरी कर दे। प्राइमरी कुछ को तय करना पड़ेगा कि कौन से प्रायोरिटी तय करना पड़ेगी कि कौन से मामले उसको गंभीर लग रहे हैं, किनका अपहरण हुआ है, वाकई में अपहरण हुआ है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कौन कहाँ जा रहा है, किसी का बिक्री हुआ, कोई देह व्यापार में धकेल दिया, कोई गिरोह काम कर रहा है, ये सब चीज़ें तय करना पड़ेंगी। उसके अनुसार जांच करेगी तो निश्चित तौर पर सीमित संसाधनों में भी इस पर अच्छी कार्रवाई हो सकेगी। जी प्रकाश जी, आप उसमें मनोज एक चीज और है कि पुलिस का भय खत्म हुआ है जी। पहले एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल कई सारे गांवों का बीट इंचार्ज होता था और उसकी धमक होती थी। आज भोपाल शहर के अंदर तो प्रशासनिक और राजनीतिक, जब तक इसमें कोई ऊपरी हस्तक्षेप खत्म नहीं होंगे किसी भी, चाहे प्रशासन में, चाहे पुलिस के अंदर, तमाम चीजों, हाँ, ये सब चीजें खत्म नहीं होगी तब तक प्रशासन अच्छा काम नहीं कर सकता। अगर पुलिस के ऊपर से राजनीतिक दबाव या हस्तक्षेप खत्म हो जाए तो निश्चित तौर पर पुलिस परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि करती थी पहले भी। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है क्या, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म होता है कि नहीं होता, लेकिन समय जरूर खत्म हो गया है। तो लिहाजा आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी पहल की है। इसके पहले भी जो उन्होंने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर जो इनिशिएटिव लिया, हमने देखा, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, कि बच्चियों को इस डर से मार दिया जाता था कि बड़ी होने के बाद शादी ब्याह कैसे करें गरीब परिवार, वो चाइल्ड रेशो हमने देखा बढ़ा है। उन परिवारों की बच्चियों की शादी का जिम्मा सरकार ने उठाया, उस परिवार के बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन का जिम्मा उठाया। ऐसी कई सारी सामाजिक सरोकार की योजना थी। लेकिन इस चौथी पारी में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हों, भू माफिया हो, लेकिन उसमें एक अच्छा पहलू ये भी जुड़ा कि बेटी लाओ, और इसके अच्छे रिजल्ट इस बार लिए भी सरकार को साधुवाद देना चाहिए कि सरकार की मंशा या मुख्यमंत्री की मंशा इसमें वाहवाही लूटने की नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद 7 महीने में 3000 बच्चियों को जिस प्रकार लाया गया तो रोज़ अखबार में या टीवी चैनलों की सुर्खियां बनती, लेकिन इस काम को गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया। और बाकी की बच्चियों को लाने के लिए सरकार एक मिशन मोड में एक ऑपरेशन लॉन्च करने वाली है, जिसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री ने अनादि टीवी के जो हमारे एडिटर इन चीफ है प्रकाश भटनागर, एसोसिएट प्रभु पटेरिया, इन सबसे साथ बातचीत में किया था। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि सरकार के इस जो काम काज है, शिवराज सिंह चौहान की इस मंशा को समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिलेगा। और राजनीतिक पार्टियों को भी हम सलाह देंगे या उनसे निवेदन करेंगे कि हर काम में राजनीति ना सोचें, क्योंकि ये जो बच्चियाँ गई हैं वो पूरे देश की अमानत है, प्रदेश की अमानत है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं, क्योंकि उनके लिए रसोई गैस से